हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आरजे सारा। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो चलिए आगे सुनते हैं। चैप्टर 26। तन्वी के कॉल उठते ही दूसरी तरफ से रोहित की परेशान और फिक्र भरी आवाज़ आई। कहाँ हो तुम दोनों? कोई कॉल नहीं उठा सकते? तन्वी धीमी आवाज़ में बोली। बोल क्या हुआ? यार तुम लोग कॉलेज नहीं आए और ना ही इस बारे में कुछ बोले। रोहित के कहते ही तन्वी उस पर भड़कते हुए कहा, क्यों? हर बात तुझे बोलना पड़ेगा क्या? बोलकर वह कॉल काट दिया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। कशिश शांत आवाज़ में बोली, उस पर क्यों चिल्लाई? वो तो कुछ जानता भी नहीं। सो व्हाट, उसकी फ्रेंड है तो उसे सुनना होगा। तन्वी बोली और दोनों एक दूसरे के कंधे में सर रख कर समुद्र में उठते लहरों को देखने लगी। तभी कशिश के फ़ोन रिंग करने लगी तो तन्वी की माँ कॉल की थी। कॉल उठाते ही तन्वी बोली, हाँ मम्मी बोलो। दूसरी तरफ से उन्होंने कुछ कहा। तन्वी के चेहरे में परेशानी के भाव आया। तन्वी एक नज़र कशिश को देखा और कहा, नहीं मम्मी, अरे कुछ नहीं हुआ। वो रोहित बेकार में चिंता करता है। हमारी स्कूटी खराब हो गई थी तो हमने आज कॉलेज बंद कर दी। रात के 10 बज रहे थे। कशिश अपने फैमिली के साथ डिनर करके सोने चली गई, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वैसे नींद आती भी कैसी? कशिश अपने बैल्कनी में खड़ा हुआ दूर आसमान को निहारने लगी, जहाँ बार बार चाँद बादलों के पीछे छुपे जा रहे थे। कशिश की आंखों के सामने शिवाई के साथ मिलने से लेकर उसके साथ हुआ हर एक घटना किसी रील की तरह चलने लगी। हर एक याद के साथ कशिश की नाराज़गी गुस्से में बदलने लगी। मिस्टर शिवाई सिंह ओबरॉय, तुम क्यों मेरी खुशहाल ज़िंदगी में आए हो? क्या बर्बाद करने के लिए मैं ही मिला तुम्हें? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कशिश के गुस्सा आंसू बनकर निकलने लगी। इधर कशिश से अनजान उसके घर से कुछ दूर एक गाड़ी खड़ा है। रात होने की वजह से रास्ते में ज़्यादातर कोई नहीं था। उस गाड़ी में ब्लैक सूट पहने शिवाई अपने कार में बैठकर लगातार कशिश को एकटक दिखे जा रहा था। वाइट कलर की नाइट सूट में कशिश बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल किसी बारिश में भीगते हुए सफ़ेद गुलाब की तरह। वो सफ़ेद कलर की नाइट सूट उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी, जैसे वो सूट उसी के लिए बनाया गया था। ऊपर से उसकी हवा में लहराते हुए खुले लंबे बाल चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। शिवाई एक पल के लिए कशिश की खूबसूरती में कहीं खो सा गया। इधर कशिश अपने बैल्कनी में खड़ा होकर एकटक बिना पलक झपकाए आसमान को निहारे जा रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने उसके और शिवाई की पहली मुलाकात याद आ गई। उस दिन भी शिवाई ने उसे ज़बरदस्ती किस किया था। ये याद आते ही कशिश को कुछ अजीब सा दर्द, बुरा गुस्सा जैसे महसूस हुआ। वो धीरे से अपने कमरे में जाकर म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर दी। उसमें कम साउंड पर गाना चल रही थी। ऐसे ही वहाँ पर खड़े हुए कशिश को कितने वक्त हो गई। रात के 12 बज रहे थे। उसकी म्यूजिक प्लेयर अभी भी ऑन थी। तभी कशिश के दरवाजे में नॉक हुआ। कशिश डोर ओपन किया तो वहाँ पर कविता जी खड़े थे। कशिश, क्या हुआ बेटा? तुम अभी तक सोए नहीं और अभी तक म्यूज़िक प्लेयर ऑन क्यों रखा? लोग सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब होंगे। कविता जी प्यार से कशिश को समझाया। कशिश कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे में एक उदासी झलक रही थी। कविता उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? नींद नहीं आ रही? कशिश कैसे कहती अपनी परेशानी, और वो क्या कहती कि सिवाय उसकी लाइफ बर्बाद करने में तुला हुआ है। फिर वो अपने चेहरे में छोटी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ मम्मी, नींद नहीं आ रही है। क्या आप सुला दोगे? ओके, चलो मैं सुला देती हूँ। बोलकर कविता जी बिस्तर के सिरहाने पर बैठ गई। कशिश उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। कविता जी उसकी सर सहलाते हुए गुनगुनाने लगी। कशिश को अपनी माँ की गोद में बहुत सुकून महसूस हुआ। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी। कुछ ही देर में वो नींद के आवेश में चली गई। गाइस, चाहे हमारे बिस्तर कितना भी लग्जरी क्यों ना हो, बस माँ की गोद में एक अलग ही सुकून है। दुनिया की सारी दौलत और माँ की गोद, दोनों में एक अलग ही आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अगर आप भी मेरे बात में सहमत है तो माँ के लिए एक लाइक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता ने देखा कशिश सो गई। वो बहुत धीरे से उसके ऊपर चादर उठाकर रूम के दरवाज़ा नॉक करके चली गई। इधर गाड़ी में बैठी शिवाई अभी तक कशिश की बैल्कनी की तरफ एकटक देखने लगी, जैसे मानो उसकी दिल कह रही थी अभी कुछ ही देर में कशिश रूम से बाहर आएगी। तब उसे महसूस हुआ वो कशिश के आने की इंतज़ार क्यों कर रही थी। वैसे कशिश आए या ना आए उससे उसका क्या मतलब? उसे तो सिर्फ अपने काम से मतलब था।
ये सोचते हुए वो अपनी घड़ी की तरफ देखने लगी। घड़ी में टाइम देखते ही शिवाई के चेहरे में शैतानी मुस्कान उभर आया। वो यहाँ पर आज एक मकसद के लिए आया था और ये मकसद अब पूरा करने के वक्त आ गई। शिवाई धीरे से जय को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही शिवाई कहा, जय, आर यू रेडी? यस बॉस। सो काम फर्स्ट, शिवाई कहा और कॉल कर दिया और मेहता हाउस की तरफ कदम बढ़ाया। वो कशिश के रूम की तरफ देखते हुए डेविल स्माइल के साथ मन में कहा, मिस कशिश मेहता, अब तुम्हारे बुरा वक्त आ गई। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से सुकून की नींद छीन लूँगा। बोलते हुए उसकी आंखों में गुस्सा साफ उतर गया। आखिर शिवाई क्या करना चाहता है, क्या होगा आगे, सब जानने के लिए सुनते रहिए। सी यू नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय।